नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो सत्ता में आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना की। बिहार में जातिगत जनगणना कराने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो आज बुधवार शाम 4 बजे प्रस्तावित है। बीजेपी ने जातिगत जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार से पहले समर्थन देने का वादा कर रखा है, जिसके चलते वो सर्वदलीय बैठक में शामिल भी होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना को असंभव बताने वाली बीजेपी आखिर बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एजेंडे का समर्थन करने में कैसे राजी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की ठान चुके हैं, जिसे आरजेडी का पूरा समर्थन हासिल है। ऐसे में नीतीश कुमार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के सभी दल के नेता शामिल होंगे। बिहार के संसदीय एवं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व वाले सभी दलों के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और उनके रुख से पता चलता है कि सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना से सहमत हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में यह बैठक शाम 4 बजे बुलाई गई है। बिहार में किस तरीके से जातिगत जनगणना कराई जाए और इसकी रूपरेखा क्या होगी, इन सभी विषयों पर सभी राजनीतिक दल अपना पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में जो आम राय निकल कर आएगी, उसी के आधार पर बिहार में जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर खूब राजनीति। राज्य कैबिनेट को मंजूरी के बाद बिहार में जातीय जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले कुछ महीनों से जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जातीय जनगणना कराने के पक्ष में खड़े दिखाई दिए, वहीं बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर आरजेडी के साथ खड़े होकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, जिसके बाद बीजेपी ने भी बिहार में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे को अपना समर्थन देने की बात कही थी। माना जा रहा है कि आज की सर्वदलीय बैठक में बीजेपी भी जातीय जनगणना के कराने के पक्ष में अपनी राय रखेगी। सर, बिहार में भी कई जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सब बिहार की सियासत काफी गर्म है। कोई सियासत है ही नहीं इसमें। जातीय जनगणना समय की मांग है और समय की मांग के आधार पर जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए। सर, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास लगाने वाले तो हर चीज में कयास लगाते रहते हैं, उसका कितना जवाब दिया जाए। कोई कयास लगाने का मुद्दा नहीं है, समय की मांग है और जातीय जनगणना होनी। 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। बता दें कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पूर्व में 2 बार सर्वसम्मति से जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पास हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी तब तक राज्य में जारी जनगणना नहीं कराई जा सकी। पिछले साल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार नए सिरे से इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद नीतीश कुमार भी तेजस्वी के साथ इस मुद्दे पर नजर आए। तेजस्वी यादव की नीतीश पर दबाव। इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके देश में जातीय जनगणना कराने की बात रखी थी, मगर केंद्र सरकार ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए देश में जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया और कहा कि अगर देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जा सकती है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर यह काम जरूर करवाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री भी तैयार नजर आए। बैठक में बुलाए जाने के लिए सरकार ने बनाया ये आधार। जातीय आधारित जनगणना पर फैसला लेने के लिए बुलाई गई बैठक में निमंत्रित करने के लिए सरकार ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व को आधार बनाया है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और पशुपति नाथ की पार्टी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी और पशुपति पारस की पार्टी का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व है। आज होने वाली बैठक में भाजपा, राजद, जेडीयू, कांग्रेस, वाम दलों, हम और एआईएमआईएम को निमंत्रण मिला है। बैठक है, कल सर्वदलीय बैठक भी है। हो गया, समझ लिए सवाल। देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए हैं पटना में, बिहार में, तो उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में आज विधायक दल की बैठक हो रही है। बहुत से मुद्दे हैं, सदस्यता मुद्दा भी है, जातीय जनगणना का मामला भी है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने रिज्यूम में उठाया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। उन सारे मुद्दे पर हम लोग यहाँ बैठेंगे और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है
अब जो होगा फिर हम बात करेंगे। सर एक सवाल और है, कांग्रेस विरोध कर रही है आप लोग के 3 सीटों। केंद्र के इनकार के बाद अपने संसाधन से जातिगत जनगणना का निर्णय। पिछले वर्ष 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से 10 लोगों के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना कराए जाने की बात कही थी। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम भी शामिल थे। कांग्रेस सहित सभी वाम दलों व एआईएम का प्रतिनिधित्व था। जेडीयू के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट की थी। पिछले वर्ष 3 अगस्त को जेडीयू के सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की थी। जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर बिहार विधानसभा ने वर्ष 2019 तथा 2020 में सर्वसम्मति से इस आशय पर प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। भाजपा ने इसी प्रस्ताव को समर्थन किया था। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर चर्चा होनी है कि जातिगत जनगणना का स्वरूप क्या होगा। इस बारे में सभी दलों की राय व सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो अन्य लोगों का आइडिया जानना चाहते हैं कि किस तरह से वे इसके क्रियान्वयन के लिए सोचते हैं। बिहार सरकार अपने खर्चे पर कराएगी जनगणना। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया है, तब बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है और इस बात पर सीएम सचिवालय में बुधवार को शाम 4 बजे तक बैठक होगी। तेजस्वी ने दिया था 72 घंटे का अल्टीमेटम। बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा था। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अकेले में मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार ने जल्द ही इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात कही है और अब 1 जून यानी आज को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक हो रही है। क्या घोषित होता है। बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया कि ये सबसे बड़ा नौजवान तेज तर्रार है। भले जनादेश को कोई लूट लिया हो, भारत टेक्निकली कोई मुख्यमंत्री बन गया हो, जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनके ही हाथों में बिहार को संभालने की ताकत होगी, ऐसा जनता ने महसूस कर लिया। एमएलसी कैंडिडेट की आप लोगों ने घोषणा कर दी है और माले और कांग्रेस नाराज है। ये आपसे लोग नाराजगी व्यक्त किए हैं, हम लोग से तो कोई नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहा। आप ऐसा करिए, उन नाराज लोगों को आप मना दीजिए हम लोग की तरफ से। हम लोग से तो चर्चा में बिल्कुल प्रसन्न है लोग। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पूरी ताकत के साथ लड़े पार्टी लालू यादव। पटना राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। राष्ट्रीय जनता दल को इसकी लड़ाई मजबूती और होशियारी के साथ लड़नी होगी। इस लड़ाई में को भटकाने की नहीं देना है और हो सकता है कि कुछ लोग समय का नजाकत को देखते हुए अभी जातीय जनगणना के लिए रजामंद ना हो जाए। उसे हम उनकी मंशा को अपना भापना होगा और हमें सतर्क रहना होगा। राजद सुप्रीमो ने यह बातें मंगलवार की शाम राजद विधानमंडल दल की बैठक में संबोधित करते हुए कही। लालू ने पार्टी के नीतिगत निर्णय लेने के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया। राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एमएलसी और सभी तरह के चुनाव में एकजुट होकर रहना होगा। इसके लिए पार्टी को मजबूत करना होगा। उन्होंने 2 टूक कहा कि जातीय जनगणना के मसले पर किसी तरह का घालमोल नहीं होना होगा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना सही ढंग से कराने के लिए राजद को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कहा। 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है। हमें जातीय जनगणना कराकर रहना है। तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जातीय जनगणना कराकर रहना है। विधानमंडल की इस बैठक में बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, उदय नारायण चौधरी, वरिष्ठ पटेल, तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता आदि मौजूद थे। राज्य में जातीय जनगणना कराने पर सहमत है सभी पार्टियां। विजय कुमार चौधरी। संसदीय कार्य मंत्री सह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व वाले सभी दलों को जातीय जनगणना की बैठक में बुधवार को बुलाया गया है। जो बात अब तक सामने आई है उसके अनुसार सभी दल जातीय आधारित जनगणना कराने पर सहमत हैं। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जातीय जनगणना कराने के लिए हम लोगों ने विधानसभा से 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था।
साथ ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने भी गया था। केंद्र ने बताया कि अब विलंब हो गया है, चीजें काफी आगे बढ़ गई हैं, अब उसका फॉर्मेट बदलना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने में असमर्थता व्यक्त करते हुए यह भी कहा था कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से इसको करा सकती है। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।